कि अब दूसरी क्रांति जो खेती किसानी में आएगी वह ड्रोन से ही आएगी। उसके पीछे रीजन है, मैं आपको बताऊं। हमारे यहाँ होता है कि यत्र नारी पूजते तत्र देवता वसति। नारी में शक्ति है और नारी नेतृत्व में सक्षम। जो हमारी नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी को मॉनिटर कर रही है, उनको हमें तकनीकी से युक्त करने की ज़रूरत है, संसाधनों से युक्त करने की ज़रूरत है और उन्हें आवश्यक जो वैज्ञानिक प्रशिक्षण है वो दिया जाना चाहिए। नमो ड्रोन दीदी की सफलताएं अगर मैं आपसे बात करूं या उपलब्धियां बात करूं तो अभी तक क्या रही कि हम कम अवधि में इजी लाइफ में किस प्रकार से खेती किसानी में महिलाओं की सहभागिता बढ़ा सकते हैं और किसानों की लागत में कमी हो सकती है, इस पर विचार आया, तब ये ड्रोन की परिकल्पना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दामिनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। युवा बोलेगा पर एक ऐसे गेस्ट से आज हम आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने अथक प्रयास के साथ कृषि में किसान बहनों और महिलाओं के लिए लाइफ को इजी करने का ठान लिया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिकल्पना और सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आज हम आपको रूबरू कराते हैं क्रिप्को के कोऑपरेटिव सेल डिपार्टमेंट के हेड जेपी सिंह जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो एग्रीकल्चर फील्ड है, सबसे पहले हम आपके शुरुआती दिनों की बात करते हैं। ये आपने क्यों चुना और क्या चुनौतियां हैं जो आपने उस वक्त सामना की और आज आपको कैसा लग रहा है? अभी खेती किसानी में आपने देखा होगा कि सरकार ने एक लक्ष्य लिया था कि हमें किसानों की आय दूनी करनी है जी। जो चैलेंजेज हैं उनको आप और सामान्य जन को भी पता है कि आय दूना करने के लिए हमें किसानों के जो उपज है उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास खेती की ज़मीन निश्चित है। आपको पता है कि प्रतिदिन अपनी 2.5 हेक्टेयर लैंड लगभग डिफरेंट यूज में जा रही है। इट मीन्स कि किसान की जो ज़मीन है वो बढ़ नहीं सकती। आय दूना करने के हमारे पास क्या विकल्प हैं? या तो खेती की ज़मीन बढ़ जाए, या हमारी उपज दूनी हो जाए, या हमारे कृषि निवेश को शून्य कर दिया जाए, या जो है कोई ऐसा हम काम करें जिससे कि हमारी रीनेम्ड हो जाए प्रोडक्ट और हमको उससे जो है दूनी आय हो जाए। तो ऐसे में पहला विकल्प जो हमने चर्चा किया आपसे कि खेती की ज़मीन घट रही है, बढ़ नहीं सकती। दूसरा, किसान के साथ समस्या क्या है कि उसकी आय दूनी होने के लिए उपज दूनी नहीं हो सकती, क्योंकि लिमिटेशंस हैं। आपको पता है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय से लेकर के और ग्रीन लिबरेशन तक 66-67 तक ये था कि यदि हम 1 केजी फास्फेट फर्टिलाइज़र NPK यूज करते थे तो लगभग 10 से 12 किलो उत्पादन आता था। आज हमारे फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन बढ़ कर के 3 टाइम मोर हो गया है, बट हमारे प्रोडक्शंस में या तो हम वहीं पे टिके हुए हैं या डाउनवर्ड हो रहा है। तो इसलिए ये तय हो गया कि हमें केवल कृषि निवेश से नहीं होगा, अब हमें तकनीकी का युग है और तकनीकी पर आना पड़ेगा। तो उस दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा जो तकनीकी के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसे किसानों तक पहुंचाने में हम अपनी जो भी सेवा दे पाते हैं अपनी इस क्रिप्को संस्था के माध्यम से, वह निश्चित रूप से देश के लिए, किसानों के लिए और साथ ही साथ जो सरकार का सहकार से समृद्धि का लक्ष्य है उसको पाने के लिए आवश्यक होगा। सर, मैं बात करूं, आपने बोला हम मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए अब टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में एग्री ड्रोन के ऊपर हम बात करते हैं। अभी तक नमो ड्रोन दीदी की सफलताएं अगर मैं आपसे बात करूं या उपलब्धियां बात करूं तो अभी तक क्या रही? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो माननीय बिरसा मुंडा स्वर्गीय अपने थे आदिवासी, उनके जन्म दिवस के अवसर पर शुरुआत की गई थी। उस समय एक अभियान चला था पूरे देश में, गांव के ग्राम पंचायतों तक हमें कृषि तकनीकी और साथ ही साथ सरकारी मशीनरीज में जो काम हो रहे हैं उनको कैसे हम एसेस कर सकते हैं, वो हम लोगों ने उस समय किया। उसी में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में आया कि यदि हमें सचमुच में गांव तक काम करना है तो जो हमारी नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी को मॉनिटर कर रही है, उनको हमें तकनीकी से युक्त करने की ज़रूरत है, संसाधनों से युक्त करने की ज़रूरत है और उन्हें आवश्यक जो वैज्ञानिक प्रशिक्षण है वो दिया जाना चाहिए। वहीं से ये कल्पना निकल कर के आई कि हम कम अवधि में इजी लाइफ में
किस प्रकार से खेती किसानी में महिलाओं की सहभागिता बढ़ा सकते हैं और किसानों की लागत में कमी हो सकती है, इस पर विचार आया, तब ये ड्रोन की परिकल्पना आई। तो साथ ही हम चैलेंजेस की अगर हम बात करें इस तकनीकी युग में, अगर हम बात करते हैं अब जिस तरह से आप निपट रहे हैं सभी लोगों को अवेयरनेस के लिए, तो क्रिबको कैसे उन चुनौतियों का सामना कर रहा है, जेपी सिंह कैसे उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? हम आपको बताएं कि हमारे यहाँ होता है कि यत्र नारी पूजते तत्र देवता वसत, लेकिन यहाँ खेती किसानी में कुछ परंपरागत व्यवस्था ऐसी थी कि महिलाओं की सहभागिता कहीं प्लेटफार्म पर नहीं दिखती थी। वास्तविकता में तो महिलाएं पैडी ट्रांसप्लांटिंग से लेकर के जो भी इंटर कल्टीवेशन होता था, बीडिंग होती थी, इनमें सारे में उनकी सहभागिता थी, लेकिन कहीं उनको क्रेडिट नहीं जाती थी, श्रेय नहीं जाता था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब नमो ड्रोन दीदी की कल्पना की, तो हम आपको चैलेंजेस के बारे में बताएं कि क्रिबको की स्थिति ये थी कि एक महिला जो किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की माँ है, उसको गांव से 15 दिन के लिए प्रशिक्षण केंद्र तक लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। साथ ही साथ कुछ नारी शक्ति के साथ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं पर भी था अप्रोक्ष रूप से, ऐसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं आ सकती है क्योंकि वो ड्रोन हैवी वेट है, उठाने में सुविधा होगी। कोई छोटे बच्चे के साथ अगर लेडी है तो उसको अनकम्फर्ट होगा। कोई ड्रोन चूँकि बहुत ही हैजर्ड है, लिथियम बैटरी यूज हो रही है, उसका आरपीएम जो प्रोपरेटर का है इतना फास्ट रन करता है, कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए। तो ऐसे में एसएचजी के माध्यम से उन ड्रोन दीदीज़ को सेलेक्ट करना, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना और उन लेडीज़ में ये उनके इनर साउल में विश्वास लाना कि यू कैन डू दिस, यह एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। और हम थैंक्सफुल हैं अपनी पूरे क्रिबको टीम की, क्रिबको मैनेजमेंट की, कि इन लोगों ने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को इनिशिएट करने के लिए हमको जो हरियाणा राज्य मिला हुआ था उसमें ईच एंड एवरी स्टेप्स पे मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया। और साथ ही साथ जो महिलाएं वहां से निकल करके आईं, हम लोगों की स्क्रीनिंग करने में स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा ने भी फील्ड स्तर पर सहयोग किया। जब हम बात करें अगर पहले शुरुआती दौर की, जब ड्रोन का इंट्रोडक्शन हुआ था, तब आपको कैसा लगा था? क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश कहा जाता है, कृषि की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें आपसे कि उस वक्त कितना चैलेंजिंग लगा था और आज आपको कैसा लग रहा है, क्या हम बोल सकते हैं कि ड्रोन एग्रीकल्चर में गेम चेंजर कहलाया जा सकता है? निश्चित रूप से हमारे तत्कालीन उर्वरक एवं रसायन मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने तो एक बुक ही लिख दिया है कि अब दूसरी क्रांति जो खेती किसानी में आएगी वह ड्रोन से ही आएगी। उसके पीछे रीजन है, मैं आपको बताऊं कि बीइंग ए फर्टिलाइज़र मार्केटियर, बीइंग ए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, हम लोग ड्रोन से अनरिलेवेंट थे। ड्रोन आज के युग का एआई टेक्नोलॉजी से यूज, तो आप कल्पना करिए कि जब फर्स्ट टाइम ड्रोन टेक्नोलॉजी या ड्रोन्स के साथ इंटरेक्शन का मौका लगा तो हमने अपने आप को 15 डेज डिफरेंट ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बैठ करके, वो भी हाफ आवर में, ऐसा नहीं कि हम वर्किंग आवर में जो हम काम करते थे वो करते ही करते थे, साथ ही साथ हाफ आवर में जा कर के फर्स्ट हमें भी तो जानना है कि ड्रोन क्या है, उसको जानने में हमने समय दिया। और साथ ही साथ हुआ क्या उसके साथ फ़ायदा कि गांव में क्यों इसकी लोकप्रियता आ गई, क्योंकि आपको पता है कि बरसात में पैडी लगी हुई है या कहीं पर मेज लगा हुआ है, कहीं पर गन्ने की फसल लगी हुई है, तो जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, इनके भी डर हुआ करते थे, जिसके नाते से मजदूर उनमें किसी भी प्रकार के रसायन या दवाओं के छिड़काव के लिए घुसना नहीं चाहता था। तो आप कल्पना करिए कि इन सारे रिस्क से बचने के लिए ड्रोन कितना कंफर्टेबल हो गया कि आपको खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है। ड्रोन में ऑलरेडी सेंसर लगा हुआ है, आपने मेड़ पर से ही मैपिंग कर ली और आपको जिन दवा की मात्रा आपको पता है, आप 200 लीटर पानी कंज्यूम करते थे, अभी 10 लीटर में वही दवा उसी इफेक्टिवनेस के साथ जाएगी। तो किसानों को भी ये समझ में आ गया कि हमारा समय भी बचेगा और लागत भी बचेगी। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले नैनो की चर्चा कर रही थी, या जो हमने आपको बताया कि मालवा एमपी में चिलीज या मेज की जहाँ बड़े, या पंजाब का उदाहरण लीजिए जहाँ पर काटन में 28 टाइम छिड़काव होता है, तो आप अभी ड्रोन के माध्यम से 1 एकड़ का छिड़काव आप 7 से 8 मिनट में कर लेती हैं। जब मैनुअल करते हैं तो एक मजदूर 2.5 से 3 घंटे कम से कम लेता है, वैसे 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो आप टाइम की भी बचत हुई, कास्ट
कॉस्ट की भी बचत हुई, इफ़ेक्टिवनेस भी हुई। और बहुत सी दवाएं, बहुत से कृषि रसायन जहरीले हैं। जब उसको मजदूर स्प्रे करने खेत में जाता है तो आपने देखा होगा कि कई बार उसको एलर्जी हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है। जब ड्रोन से हम छिड़काव करते हैं तो ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे बच जाता है, और जो मजदूर है वो हैप्पीली एक आज है कि हमें हेल्दी इन्वायरमेंट देना है, हमें हेल्थ हाइजीन की तरफ ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें ड्रोन के साथ ईजिली इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं और हम टेक्नोलॉजी यूज टू भी हो रहे हैं, टाइम की भी बचत हो रही है। गांव में अभी आपको पता है कि भारत का कहने के लिए तो 60% किसान गांव में रह रहा है, 60% आबादी खेती किसानी पे लगी हुई है। लेकिन जिनको हम एब्सेंटी फार्मर कहते हैं, या ऐसे किसान जो गांव में नहीं रह रहे हैं, शहरों में किसी अन्य व्यवसाय उद्यम में लगे हुए हैं, उनके लिए कितना सुविधाजनक हो गया है कि आज वो लेकर के ड्रोन गए, और या ड्रोन जो इंटरप्रेन्योर हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे टाई अप कर लिया कि भाई आज मेरे 10 एकड़ गन्ने में छिड़काव करना है। तो वन डे वो जस्ट पिकनिक मनाने गए और उन्होंने छिड़काव करके वापस आ गए। वैसे क्या होता था 10 एकड़ के लिए उनको 2-3 डेज वहाँ स्पेंड करना पड़ता था। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि भारत की जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी में तो नहीं लेकिन नैनो यूरिया के जरिए या बाकी हमारे जो एग्रीकल्चर स्टाइल के जरिए विदेश के मानचित्र पर अपनी पहचान आगे चल के बना पाएगी? निश्चित रूप से हम आपको बताएं कि जो सरकार ने इनिशिएटिव लिया है नैनो का, या सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है कि आने वाले डेज में आप ये मान के चलिए कि आने वाले 5 ईयर्स में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स टूवर्ड लिक्विड फर्टिलाइजर्स होंगे जहां पर ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज होगी। उससे हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सफलता मिलेगी कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के लोग थे, जो भारत की मांग के अनुरूप अपने प्राइस को इन्हांस कर देते थे, बढ़ा देते थे या ब्लैकमेल करते थे, उनसे बचने के लिए इस प्रकार की तकनीकी के उपयोगिता होगी। दूसरा क्या होगा कि आप यह देखिए कि नारी शक्ति पूरे भारतवर्ष में एक बार में 15,000 नमो ड्रोन दीदी का चयन किया जाना है। अगले 2 वर्षों में वो नमो ड्रोन दीदी एज एंटरप्रेन्योर होंगी। उनको आपने देखा भी होगा कि मोदी जी ने यह लक्ष्य दिया है कि प्रत्येक दीदी की आय 1 लाख रुपए न्यूनतम होनी है, वो लखपति दीदी कही जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें ड्रोन टेक्नोलॉजी से बहुत सरलतापूर्वक होंगी और साथ ही साथ रोजगार सृजन भी होगा। आप कल्पना करिए कि 15,000 ड्रोन्स होंगे तो उनके ड्रोन्स के रिपेयरिंग सर्विस सेंटर्स होंगे, उनको कैरी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए गांव में संभावनाएं आएंगी। और अब सिर्फ महिलाओं की जो सीमित और लिमिटेशंस हम कहते हैं चूल्हे चौके तक नहीं रहेंगी, वो आगे आगे चल के एंटरप्रेन्योर भी बनेगी। तो इसी मुहिम में हम जब स्टडी कर रहे थे सर, हमने पाया कि अब एंटरप्रेन्योर महिलाएं ही उन महिलाओं का साथ दे रही है। AVPL एक कंपनी है जिसकी डायरेक्टर है प्रीत संधू। हमने देखा कि महिला होकर खुद वो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आगे अग्रसर कर रही है। तो इसमें आपका क्या नजरिया है इस मुहिम में? देखिए, आपने प्रीति संधू को बताया AVPL से जुड़ी हुई यहाँ प्रीत संधू SS। अब हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 मार्च को जब इसका इनागरल सेशन किया था तो उन्होंने यूपी से 1 लेडी, एक लेडी हरियाणा से बिमला सिनवर एंड 1 फ्रॉम साउथ, तो उन्होंने एक मैसेज दिया था पूरे देश को कि नाउ ओनरशिप ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप में गो टू द इंडियन लेडीज। और आपको पता है कि अपनी देश की जो प्रथम नागरिक हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति, वो भी लेडी हैं। ठीक, आपको इंदिरा नूई का आपने नाम सुना होगा, वो है। इन्वेस्ट इंडिया जो NRI पूरा देख रही है, अवंती राय सी इज आल्सो लेडी। तो अभी जो ये था कि नहीं ये नर है ये नारी है, ऐसा नहीं, नारी में शक्ति है और नारी नेतृत्व में सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे शो के जरिए, हमारे चैनल के जरिए अगर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँ, एग्री ड्रोन के लिए आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? क्या अवेयरनेस के लिए उन महिलाओं तक अपनी अपील करना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उससे अवेयर होने के लिए या अपने क्षेत्र में जो SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, उनसे जुड़िए और वहाँ पर आप अपने नाम को पंजीकृत कराइए। और ड्रोन दीदीज को यह बताना है कि जिनकी भी इच्छा है नमो ड्रोन दीदी में नामित होने के लिए, तो अभी भारत सरकार ने नमो ड्रोन दीदी पोर्टल लाइव कर रहे हैं 5 दिसंबर से। उस पोर्टल पर वह जाकर के स्वयं रजिस्टर्ड होकर के क्लेम कर सकती हैं कि हमारी विलिंगनेस है, हमें नमो ड्रोन दीदी बनना है और हम खेती किसानी में सरकार के मंशा के अनुरूप काम करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ क्रिप्को से जेपी सिंह जी ने, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अब भारत का किसान अनपढ़ नहीं कहलाएगा, वो टेक्नोलॉजी के जरिए विदेश में अपनी पहचान बना सकता है। और इसी के साथ साथ में किस तरीके से अथक प्रयास जेपी सिंह जी कर रहे हैं कृषि के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, और साथ ही साथ महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए भी वो किस तरीके से मोदी जी की कल्पना को साकार करने के लिए अग्रसर है। इस शो में इतना ही, आगे मिलते हैं आपसे। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। कैमरा के पीछे है मिथिलेश, मैं हूं आपके साथ दामिनी वशिष्ठ।